नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सेलरमैन में, जिसमें हम आपको लेके चलेंगे डरावनी और रहस्यमय कहानियों की तरफ। ये कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं अपनी नानी के घर जाया करता था गर्मियों की छुट्टी में। एक दिन की बात है, हम सभी खाना खाकर जब सोने के लिए लेटे, तो हम आंगन में लेटा करते थे, क्योंकि उस समय अपनी गाँव में लाइट नहीं आया करती थी। तो उस वक्त मैं सोया नहीं था, रात में जग रहा था और मैं आसमान में की ओर देख रहा था। तब मुझे लगा, मैंने देखा कि एक आदमी उड़ता हुआ आसमान से जा रहा है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद प्रतीत हुआ कि जैसे वो मेरे बिस्तर के नीचे है। जब मैंने झाँक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं। फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी तबीयत सी खराब होने लगी और मुझे उल्टियाँ होने लगी और बुखार भी चढ़ गया। फिर मेरी मम्मी बहुत परेशान हुई, उन्होंने एक बाबा को बुलाया। उन्होंने जब मेरा झाड़ फूँक किया तो उन्होंने बताया कि इस पर किसी आत्मा का साया। लेकिन झाड़ फूँक करने के बाद जब वह आत्मा मुझसे दूर हो गई तो उन्होंने मेरे हाथ में ताबीज़ बांध दिया। और उसके बाद से फिर मैं कभी अपने मामा के घर। तो हमारी आज की दूसरी कहानी है मेरी नानी के घर की। एक दिन की बात है, जब मेरे नाना के सबसे छोटे भाई, यानी मेरे सबसे छोटे वाले नाना, ठंडियों के दिनों में जब अपने कॉलेज से वापस आ रहे थे, तो उन्हें बहुत जोरों की ठंड लग रही। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, क्यों ना रुक कर थोड़ी देर कुछ आग सेक ली जाए, उसके बाद घर की तरफ चला जाए। क्योंकि मेरे नाना को बीड़ी पीने की आदत थी, तो उन्होंने पहले बीड़ी जलाई और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ पत्तियाँ इकट्ठा करी, उसमें आग लगा दी। तो वह दोनों सेकने लगे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर एक बोरी पड़ी हुई है। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि इस बोरी को उठा लो और इसमें जो कुछ भी है इस आग में डाल दो, ताकि हम सही से सेक सकें। वह जब वो बोरी लेके आए, उन्होंने देखा तो उसमें कुछ फटे पुराने कपड़े थे। तो उन्होंने कहा, इसको निकालो और इसमें डाल दो। तो उनके दोस्त जब कपड़े निकालने लगे, तो वो कपड़े निकालते गए, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। काफ़ी देर कपड़े निकालने के बाद जब नहीं ख़त्म हुए, तो उन्होंने कहा कि पूरी बोरी ये तो जल जाएगी। तो उन्होंने पूरी बोरी उस आग में झोंक दी। और फिर दोनों लोग अपने को सेक करके जब थोड़ा आगे बढ़े, तो उन्हें लगा कि जैसे पीछे खूब तेज हवाएं चल रही और पेड़ गिर रहे। लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वह घर वापस आ गए। जब वह घर वापस आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर सुबह किसी बाबा के पास ले जाया गया, तो पता चला कि इन पर किसी ने काला जादू किया। फिर धीरे धीरे हर सोमवार जब उन्हें ले जाया गया 1 महीने तक लगातार, तो फिर उनकी तबीयत ठीक हुई। फिर कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो गए, तो फिर उन्होंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया। और फिर जब वो कॉलेज जाने लगे, तो फिर एक दिन की बात है, शाम को वह वापस आ रहे थे, तो घर से थोड़ी ही दूर पर उन्हें लगा कि जैसे एक हाथी उनके आगे खड़ा है। तो वह जब भी उससे हट के जाने की कोशिश करते तो वह उनके रास्ते में आ जाता। फिर थोड़ी देर बाद ही वह उन पर मिट्टी डालने लगा। इतनी मिट्टी डाली उन पर कि वह उस मिट्टी में ढक चुके थे और वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद गाँव वाले इकट्ठा हो गए, उन्हें उस मिट्टी से निकाला और उन्हें नहलाया धुलाया। और जब पहुँच के उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो मिट्टी में कैसे, तो उन्होंने बताया कि मेरे सामने एक हाथी खड़ा था और उसने मुझ पर मिट्टी डाली और मैं पूरा उस मिट्टी में ढक गया था। थोड़े ही दिन बाद उनका मानसिक संतुलन हिल गया इस घटना के बाद। फिर वह पागल से हो गए और फिर कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन कहानी हमने फिर नहीं खत्म। फिर मेरे सबसे छोटे नाना लोगों को दिखाई देने लगे, वह लोगों को परेशान करने लगे। और फिर उसके बाद मेरे मामा ने महामृत्युंजय जाप करवाया। उसमें 5 पंडितों ने पूजा की, तो तीसरे दिन ही एक पंडित की मृत्यु हो गई। तीसरे दिन ही एक पंडित की मृत्यु हो गई, तो इस वजह से वह पूजा खंडित हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद वहाँ अंदर से सबसे अंदर वाले पोर्शन में घर के नाना के रोने की आवाज़ आने लगी। फिर नाना कभी रात में चिल्लाते, कभी रोते, इस तरह से आवाज़ आती, तो वाला पोर्शन घर का तोड़वा दिया गया। और फिर आज वो जगह खाली है और हमारे घर में वो जुड़ी नहीं। तो आज भी कभी कभी मेरे नाना रात में सोते हुए सुनाई देती हैं ये आवाज़। ये थी हमारी आज। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें लिख भेजें हमारे जीमेल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं हमें कि कहानी आपको कैसी लगी।